तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर यदि हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिव जी को यदि हम एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है उसका पुण्य, उसका फल हमको मिलता जरूर। वो कभी घट नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो मिलेगा जरूर। बस हमारे भाव कितने सुंदर हैं ये परमात्मा देखता है, शरीर कितना सुंदर है ये संसार देखता है। परमात्मा कभी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, परमात्मा केवल तुम्हारा भाव देखेगा। शरीर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आपका मन, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति। ये पंडाल, ये छत्र छाया, ये मेरे कैलाश अधिपति की है जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कथा सुनने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव जाने और आपकी भक्ति जाने। पर इतना विश्वास जरूर है कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब झोली भर कर देगा तो ये निश्चित है कि वो झोली कभी जिंदगी में खाली नहीं होने वाली। बस विश्वास रखकर कथा को सुनो, हृदय रखकर कथा को सुनो। सोना, चांदी, हीरा, मोती और बहुत सारा पर्स में रुपया लेकर कथा में मत आओ। तुम्हारा सारा आभूषण जितना तुम्हारे पास में है तुम अपने घर में, बैंक में, जहां तुम्हें रखना हो वहां रख कर आओ। पर यहां पर तो केवल मेरे महादेव के लिए अपना दिल लेकर आना, तो वो दिल से दे देगा, मन से देगा, हृदय से। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? सत्कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा भरता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है।
वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता। एक कौड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कौड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कौड़ी को, पूरे रखी हुई कौड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कौड़ी को लगा दिया जाता। एक कौड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कौड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है, शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कौड़ी का फल, ये कौड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कौड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कौड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कौड़ी थी तो यहां ली, और अगर बेकार कौड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा, चल रही क्या, चल रही है क्या? हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा, और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती, पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, और शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके इस चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाए। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था,
शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब नहीं। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, कि निश्चित है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कली युग तो लोग भूल गए है। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से, फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिवयुग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिवयुग उनके हृदय में समाहित हो। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर। हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। शिव पुराण कहती है, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है। वो खाली नहीं है, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कंडी जावागे। भोले मैं तेरी भजन, शंभू में तेरी भजन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावागे। भगवान की विलन भक्ति का भाव।
इसलिए बारंबार कहा महाराज, हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला। अरे पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला। ओ तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला। अरे तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। हरि बोल। नामदेव जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, नामदेव जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला। ओ नामदेव जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, नामदेव जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।
तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। शंभो ओ मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। अरे मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय से दिल से भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए। आप सभी को पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। शिव महापुराण में मूल मंत्र जब आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इस मंत्र का बोलने का मौका शिव महापुराण के मध्य में बीच में आए तो इस मंत्र का जाप हृदय से दिल से करें। और जब आप इसको हृदय से जपेंगे और उसके बाद अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे, निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन की बात को सुनेगा और आपके हृदय की बात को स्वीकार करेगा। सब साथ में बड़े प्रेम से आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरे माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, वायलेन थोड़ा कम कर। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला
इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे एक पत्र आया, देखिए, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो? हाँ, ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया। फिर पिताजी को तकलीफ दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है। रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं।
पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मत ही, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी, चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूं। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव।